तो सबके साथ हमने मीटिंग करी थी भी किसानों का जो बकाया है 54 करोड़ रुपया बढ़ गया भी आप इसको कम करो। उन्होंने आश्वासन दिया था भी हम थोड़े दिन के अंदर 54 करोड़ कम ले आएंगे, लेकिन इसके ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन आज स्थिति ये है कि 60 करोड़ रुपया किसानों का मेल करनी हो गया। तो आज जो घटने की अपेक्षा बढ़ गया जी। किसानों में रोष है। तो आज मिल के जितने भी प्रबंधक थे वो आए थे, इन्होंने आश्वासन दिया भी 10 तारीख तक हम 50 करोड़ तक हम लेकर आवांगे। लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि इनकी चीनी नहीं बिक रही। हरियाणा पंजाब के मिलों की जो रिपोर्ट है वो सबकी चीनी एकदम बिक जाती है। इसमें पता नहीं क्या चक्कर है इस की चीनी में, जबकि रिकवरी हरियाणा पंजाब में सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसकी चीनी बिकने में दिक्कत है। वो हम पूछने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज एसडीएम साहब भी बुलाने थे, वो छुट्टी पर थे। हम 1-2 दिन में एसडीएम साहब के से मीटिंग करेंगे। तो जो भी हाँ जी, धन्यवाद जी। देखिए, आज जो हमारा मीटिंग का पर्पज था 20 दिसंबर को जो मीटिंग हुई थी उसके एवज में ही था। जो इन्होंने हमारे साथ वायदा कराया था उस वायदे के सिस्टम में इन्होंने और मतलब 54 करोड़ की बजाय 60 करोड़ रुपया बकाया हो गया। इस एवज में हम इनके पास आए थे। देखो, आज की स्थिति में किसान को समस्या क्या है, आड़ती उसको पैसे नहीं देता, क्योंकि आजकल किसान के खाते में फसल का पैसा आता है और 2%, 3%, 5% ब्याज पर लेके अगर आगे किसान नया गन्ना बिजाई करेगा तो 1 एकड़ पर 40,000 रुपये खर्चा आता है कम से कम, और उसका मिल में पैसा पड़ा है। तो इस समस्या को लेकर हम यहाँ पर इनके पास आए थे कि आपने जो हमारे साथ वायदा कराया था कम करने के, उस बजाय और ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो अब हाँ बढ़ गया। तो आज हमने से बातचीत की, तो ये पहले तो आई गई सी दे नहीं रहे थे, लेकिन फिर हमने इनसे ये कहा कि ऐसे नहीं चलेगा काम, हमारे को क्लियर बताओ कि आप कब तक कितना पैसा कम कर सकते हो। तो हमने इनको 10 मार्च का टाइम दिया है। 10 मार्च तक इन्होंने हमारे साथ वायदा किया कि 50-51 करोड़ पे इसको हम ले आएंगे। और जो साथ की रनिंग में जो फैक्ट्री चल रही है, जो उसका 20 करोड़ का गन्ना और लेगी, वो भी साथ में मतलब हो जाएगा रनिंग में, और 10 करोड़ इसमें से कवर कर देंगे, 9 करोड़। अच्छा जी। अगर ना हुआ तो हम 11 मार्च को दोबारा यहाँ फिर से बड़ी पंचायत का आयोजन करेंगे। ठीक है जी। और उसमें कोई फिर बड़ा फैसला लेंगे। इसके बीच हम एसडीएम नारायणगढ़ को भी मिलेंगे, उनसे भी इसके बारे में डिस्कस करें। आप नमस्कार जी। जी। आज जैसे कि धनराज जी ने और सिंगारा सिंह ने बताया कि आज जो हमारे जिम्मेदार हैं पेमेंट के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, और दिन प्रतिदिन बिजली बोर्ड वाले उनके मीटर उतार रहे हैं और पेमेंट नहीं हो पा रही थी। तो हमने आज मिल के अधिकारियों से बातचीत की और उन्होंने आश्वासन दिया कि भी हम 10 तारीख से 10 मार्च से पहले इसमें जो भी अपनी 60 करोड़ रुपए की पेमेंट है इसको कम करेंगे। अगर ये हमारी पेमेंट कम नहीं करते तो हम 11 तारीख को एक अपनी छोटी पंचायत करके ना कोई बड़ा निर्णय लेंगे, और इसमें कुछ भी हो, चाहे हमारे को रोड जाम करना पड़े या हमारे कुछ भी एक्शन लेना पड़े, तो हम अपने जिम्मेदार भाइयों के साथ उनकी राय लेके अपना कोई बड़ा एक्शन लेंगे। हाँ जी, गुरुदेव जी। आज हम जो संयुक्त गन्ना किसान कमेटी सुगर मिल नारायणगढ़ में इकट्ठी हुई, हमने एक पंचायत रखी थी जिसके अंदर हमने लोगों की कई समस्या आ रही थी। एक तो सबसे बड़ी समस्या पेमेंट की थी, और कई भाइयों के फ़ोन आते थे कि पर्ची की भी समस्या थी, भी पर्चियाँ नहीं मिल रही हैं। तो इनके बारे में हमने आज एक वहाँ बड़ी पंचायत रखी, जिसके तो आज हमारे पास एसडीएम साहब तो नहीं आ सके, तो छुट्टी थी। तो हमने प्रशासन से बात करी, प्रदीप सिंह थे और बीके सिंह थे, तो उनसे बातचीत करी। तो इन्होंने जिस दिन हमने फैसला लिया दोबारा पंचायत रखी, 21 तारीख की पंचायत रखी थी, तो उसी दिन इन्होंने पेमेंट कुछ डाल दी थी। तो दोबारा बीच में एक अड़चन आ गई थी। एक हमारे जो यहाँ उनकी लड़के की डेथ हो गई थी, जो हमारे यहाँ उसके थे अपने हाँ सेल मैनेजर थे, उनकी लड़के की डेथ होने कर वो पंचायत रद्द कर दी थी। तो ये 25 तारीख की पंचायत रखी थी। तो इसके अंदर इब्राहिम ने आज जो पेमेंट है जो 17 तक की डाल दी। तो अभी भी हमारा 60 करोड़ रुपया
बकाया रह रहा है। जब हमारी 20 तारीख को पंचायत हुई थी 54 करोड़ था, तो इन्होंने वादा किया था कि हम ये पेमेंट है कम ज़्यादा से ज़्यादा कम करेंगे। तो ज़्यादा कम करने के बजाय हमारी पेमेंट बढ़ गई है। तो इसलिए हमने इन्होंने आज बातचीत की है कि हमारा जो पेमेंट है इसको किस तरीके से काम करना है, तो कम करो, जैसे मर्जी करो। तो अब इन्होंने हमारे 10 तारीख तक का वादा किया है, 10 मार्च तक, कि हम इसको 50-52 के बीच में कहीं ना कहीं कम करेंगे और जो अगला भुगतान हो वो भी साथ के साथ करेंगे। तो साथियों, हमारे साथ ये बात हुई है, तो हम अगर हमारी बात ने पूरे ना उतरे तो हम आगे फिर दोबारा पंचायत रखेंगे। जी, आज संयुक्त किसान कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें बीके सिंह यूनिटेंट जो बुलाए थे यहाँ पर, उनसे जो बातचीत हुई उससे निकल कर एक बात सामने आई है। वो कह रहे हैं कि शुगर मिल की जो चीनी है वो पहले तो ठीक बिक रही थी, अब किसी कारण से चीनी बिकना बंद होगी। हम उनसे ये बाद में ये पूछा कि कारण क्या है, उनके पास कोई जवाब नहीं था। हम तो पेमेंट कम, इंसाफ ज़्यादा चाहते हैं, कारण बताएं, या एज के मुताबिक वो आलसी हो चुके हैं कि चीनी बेचने में विफल रहे, और हम ये चाहते हैं कि किसान का टाइम पर पैसा पहुंचे और चीनी बिके। सबसे मेन कारण तो किसान कर्ज ले लेकर अपना लेबर का खर्चा चला रहा है, और जो सबसे मेन बात है, किसान कहाँ तक कर्जा उठाएगा। किसान की ये देखो कि इतनी अच्छाई है और शाबाशी के काबिल है हमारे अपने ये नारायणगढ़ का किसान, कि उन्होंने इसको पिछले साल से आज तक ज़्यादा गन्ना दिया। और मैं तो यही कहूँगा कि अब अगर इनसे ये ड्यूटी नहीं संभलती, किसी और को मौका दे। ये तो एक किसानों को धोखे में रखने वाली, कहीं ना कहीं चोर मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मिल लेना। हाँ, उन्होंने मिल लेंगे, वो भी हमारे बीच में तो इंसान है, कोई बात नहीं। लेकिन आप ये बताओ भी अगली 10 तारीख तक कितने रुपए कवर करांगे इसमें, ये चीज बताओ। ये रौला पड़ेगा तो कोई फायदा नहीं है, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। बीके सिंह ने बताया था उस दिन 20 तारीख को मीटिंग हुई भी, हम 60 करोड़ पाते ना अभी नीचा ले आवांगे। तो मैं आप पर विश्वास किस तरह कराएं? 60 नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, आप 13 दिन का टाइम दे रहे हैं। सुनो मेरी बात, विश्वास है क्या था? नहीं, ये किसान है ना जो इन्होंने जो माँ बाप के बीच में बैठे हैं, जैसे आए थे वैसे ही उठ के चले गए, फिर तो फायदा कोई नहीं होया। मानो यो विश्वास दिलाओ 10 मार्च तक कितनी पेमेंट डाल देंगे आप अपना अंदाजा लगाओ, आप अपना हिसाब किताब लगाओ, ये बताओ भी तो कितने कवर करांगे। 10 तारीख तक मान का चलो आप 13 दिन में 13 और 7 20 18-20 करोड़ का गड्ढा और हो जाएगा। यही हो जाएगा ना जी। हाँ जी, हाँ। 80 करोड़ के आसपास पेमेंट बन जाएगी। आप ये बताओ भी 10 तारीख तक आप कितने पैसे खाते हो? पैसे जो पिछली बार एक चोर ने बताया था ना, जितना उस समय था जब हम आप बैठे थे हम लोग, उससे मैं कम कर दूंगा चलते सीजन। अभी इसका मतलब 10 तारीख तक जो है साहब ये कह रहे हैं जो पिछले बार 20 दिसंबर को जो हमारी मीटिंग हुई थी ना, उसमें हमारा 54 करोड़ था। हम 10 तारीख तक 54 करोड़ से नीचे ले आएंगे, ये कह रहे हैं। अच्छा, ये मेरी प्रयास। ये 20 तो मतलब जो चलता ही रहा, वो चलता रहेगा, लेकिन हम इसमें से और मतलब इसमें से हम डाउन कर देंगे। 8 करोड़ रुपए डाउन हो जाएगा। हाँ, डाउन मतलब 54 से नीचे ले आएंगे, 52 करोड़ पर ले आएंगे। हाँ, पूरा प्रयास रहेगा 52 तक ले आए। चलो, बम्बन तो आप कह ही रहे हैं, 50 करोड़ से नीचे ले, जो और नीचे होता हम और बेच दूंगा, आगे का पैसा दे दूंगा। इसनो 50 करोड़ से 10 करोड़ ये यहाँ, और 20 में 30 करोड़ की आप इन 13 दिन में पेमेंट 30 करोड़ की पेमेंट या करो, ठीक है। अगर इसमें करोड़ ऊपर नीचे रहा तो कोई फर्क नहीं, ज्यादा फर्क रहा तो हम फिर 11 तारीख आना अच्छे तरीके से आवांगे फिर। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है बात, ये सारे किसान साथी सुन रहे भाई, ठीक है भाई बात हमारा। हाँ, सारे भाइयों को पूछ रहे हैं, खड़ेगा 1 मिनट भाई, जो मैं बात करी ठीक है क्या है? सहमत आ गया सारे? पता क्या, ऐसा नहीं है मैं कल्ला बोल रहा, कभी यूँ सोचू ना भी आज तो इनके पास आए, हम अपने प्रशासन के पास बातचीत करने वास्ते आए थे, बातचीत अपनी हो गई। ठीक है जी, अगर 50 क्या मन में तो गेट में रहा की कोई दिक्कत नहीं है, इससे ऊपर रहा की तो फिर हम दोबारा तरीके से आ जाएंगे। बाकी एसडीएम हम वहीं मिल लेंगे आजकल मैं दोबारा, आज है नहीं, मैं छुट्टी पर। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, एक पास करना उसकी बात कर रहा हूँ मैं,
उस किसान ਨੂੰ ਪੈਸੇ की ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ तो ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ 400 ਵਿਕੋ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ 380 ਵਿਕੋ ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ में जाएगा मजबूरी ਨੂੰ क्योंकि गन्ना बिजाई भी होनी है ठीक है खाद भी पड़ना उसमें देसी खाद भी गिरना लियान का और आज महंगाई इतनी है 1 किला 1 एकड़ गन्ना बिजाई करना 35 से 40 हज़ार रुपये खर्चा होगा कहाँ से लेगा वो किसान मैं जो आपको कह रहा इस चीज़ का हमने यो बताओ पता कारण क्या हम तो आपके बीच में हम कोई आपके लोग यहाँ लड़ने आ रहे कोई हम आपके साथ यहाँ झगड़ा करने वास्ते आ रहे हम ना कि हमारा कोई झगड़ा करने का मकसद है हम 2.5 महीने बाद आ जाए आपके पास अगर यहाँ यूनियन ना पहला भी रहकर गई हैं 10वें दिन कोई रौला पहले कभी कोई पहले हम इस मसले पर नहीं आए हैं हमारा मकसद है इन किसानों की जो इन्होंने परेशानियाँ जो कोई आड़ती बातें मर रहा गरीब आदमी उसका छुटकारा हो जा ठीक है इस वास्ता बताओ आप हम तो इस वास्ता आए आपके पास मान ली लड़ना तो कोई कुछ कहागा कोई कुछ जैसा जिसका दिमाग है अपने तरीके से हर आदमी कहागा ठीक है बात लेकिन मैं भी यहाँ 6-7 साल से 7-8 साल से इस पंचायत में आ रहा हूँ लगातार देख रहा हूँ यहाँ क्या सिस्टम है क्या नहीं है सारा कुछ है अगर हम घेरांगे आप घेरने के बहुत तरीके हैं बीच में बहुत अंदर घुस का घेर लूँगा मैं आप लेकिन मैं घेरने के मसले पर नहीं हूँ मेरा मकसद है इस फैक्ट्री को सही चलाना हमारा किसाना का मतलब है कि ये हमारी फैक्ट्री सही चला हमारे किसान खुशहाल रहा इन्होंने गन्ना यहाँ गिराना है और यहाँ गन्ना घेर का पैसे लेकर अपने घर में जा ठीक है मेन मकसद हमारा ये हुआ हम इसी चीज़ को आपके बीच में लेकर आए ठीक है हम भी आपको बता रहे आपको बोल रहा हूँ इस चीज़ को मानो यो बताओ आज होगी 25 तारीख 3 दिन तो रह गए इसके और आगा ये बताओ आप भी अगले 10 तारीख तक लाओ आप 10 तारीख तक कितने रुपए कवर कराएंगे इसमें ये बताओ प्रदीप जी मालिक मिल गए सारे इन्हीं क्या हाँ मालिक तो मालिक है आपकी समझ में भी होगा भी कैसी क्या बात नहीं पता क्या कह रहे हैं नहीं समझ आप गन्ना गिर रहे हैं आप ही मालिक कर रहे हैं मालिक तो आप मालिक की वैल्यू तो रखो जी खत्म कर रहे हैं हमारी मालिक तो पेमेंट के लिए हमने अगले कह तो रहे ना पर किसान मालिक तो करे ना हमने अपनी ड्यूटी कर दी इतनी भाई किसान ने अपनी ड्यूटी कर दी गन्ना घेर का आगे तो इनकी ड्यूटी है ना जी किसान का काम है गन्ना घेरना यहाँ तक उसकी ड्यूटी खत्म उसके बाद ड्यूटी आप लोगों की स्टार्ट उसको टाइम पर पेमेंट देना टाइम पर उसको पर्ची देना अच्छा बीच में 2 हफ्ते बीच में पर्ची रुकी थी मारी लो इसका क्या कारण है जी फॉल्ट है क्या मिल में फैक्ट्री खराब हो गई थी जी फॉल्ट उससे पहले रुकी थी हमारी नहीं फॉल्ट आया फैक्ट्री में तब से पर्ची रुकी है 8 दिन जो है ना फिर उसको तोड़ने में लगे थे शाम को 2 हफ्ते तक कोई पर्ची नहीं आई जी हो सकता है ऐसा जी 2 हफ्ते की पर्ची आई हो सकता है ऐसा मैं तो कह रहा कि नहीं हो सकता एकदम जितनी बड़ी एकदम 2-3 दिन तो बिल्कुल कम है क्या करना किस तरह पिछली बार 2 सीजन थे गन्ने की पड़ी कमी इनका भी कमी है उतनी वो तो है नहीं भी मान ले फूला गन्ना नहीं इस साल जो है हमारा एरिया तो 2000 कम था लास्ट ईयर से लेकिन पैदावार अच्छी थी मेरा कहने का मकसद ये हुआ कि गन्ने की पूरी तो मान ले पिछले साल भी पूरी नहीं थी और ईब का भी पूरी मिल नहीं हमने जो है लास्ट ईयर से जो है ना लास्ट ईयर आज के दिन हमने गन्ना किया था 34,80,000 क्रेस आज कर दिया हमने 36,62,000 क्रेस चलो 1.5-2 लाख 1 लाख नहीं वो तो ठीक है जी पिछली बार एक यो भी तो रौला पड़ा ना पिछली बार जो कुर्की का रौला पड़ा उसका बहुत गंदा असर पड़ गया था किसानों के ऊपर उसकी वजह से लोग बाहर भाग गए थे बहुत डिवर्ट हो गए थे लेकिन इनकी बार तो कोई ऐसा रौला तो है नहीं इनका तो चलो मतलब रूटीन में घेर रहे हैं हम चल रहे हैं समस्या कोई रिया की बाहर रेट अच्छा अब की बार लेकिन जो फैक्ट्री आ अगर हम मान ले सारे किसान बाहर भाग जाएंगे तो आने वाले टाइम में अगर फैक्ट्री ना चला तो फिर तो इसी फैक्ट्री के कारण रेट है के कारण रेट है ये तो बात मानना है आप इसी फैक्ट्री के कारण रेट है ना कि यह फैक्ट्री आज बंद कर दो आप रेट 200 रुपये भी नहीं बोले कैपेसिटी तो नहीं है ना हाँ तो मेरा कहने का मकसद ये हुआ कि इसका पिछली बार लास्ट में क्या 5 जनवरी से एक सिस्टम बनाया गया था कि जिस आदमी का गन्ना खत्म हो गया सर्वे कराएगा उसके बॉन्ड ही बंद कर दिए थे और जिस आदमी का गन्ना रह रहा था उसनों उस बॉन्ड की पर्ची उसनों अपने बॉन्ड की मिलने लगी थी उसका क्या बेनिफिट होया था लोगों ने एक तो लास्ट में हमने परसेंटेज पर पेमेंट करवा दी थी आपकी उसका एक तो मिलने को फायदा हो गया था क्योंकि परसेंटेज पर हर आदमी को कहा था चल मेरी यो गन्ना गिरा है भाई कर दो कोई बात नहीं परसेंटेज में हमने तो पैसे ही लेने हैं और इब ऐसा हो रहा जी भी मान ले पर्ची तो अब मेरे पास गन्ना रहा नहीं और लोड पड़ गई इस भाई को तो इसकी पर्ची नहीं आ रही तो इसने मेरी पर्ची गिर रही पूरे सीजन में जी अब आपको बता दूं 15 नवंबर को फैक्ट्री चल गई थी 15 नवंबर से लेके एक तो 7 दिसंबर से लेके
और 18 दिसंबर तक 14 दिन तो वहाँ 13-14 दिन तो वहाँ थोड़ा सा एक मुंडे का उसका किसानों को गेहूँ भी जानी थी तो वहाँ थोड़ा प्रेशर रहा। उसके बाद 13 फरवरी से लेके और अब 18 फरवरी तक सिर्फ 5 दिन पर्ची का प्रेशर है। वो भी हमारे यहाँ ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया था। इतना बड़ा ब्रेकडाउन था, अगर कोई कोऑपरेटिव या कोई दूसरी संस्था होती तो 2 दिन में ठीक होता है। हमारे जो हैं यूनिटेड जो है इन्होंने सारी रात वहीं बैठे रहे और पूरा स्टाफ टेक्निकल का वहीं रहा, जिसको उन्होंने 18 घंटे में ठीक कर दिया। ठीक है जी, सिर्फ वहाँ पर्ची की दिक्कत आई और कभी कोई दिक्कत नहीं है पर्ची की पूरे सीजन। जिस किसान ने मेरे को जो स्टाफ ने लिख के दिया, मैंने कैलेंडर साथ साथ चलाया और कैलेंडर के साथ साथ जो किसान जिसने पर्ची की डिमांड करी, एक दिन चौधरी साहब भी आए नरसिंह जी की भाई इन 5 किसानों की पर्ची देख के दो। मैंने जब कैलेंडर चेक करके अगले दिन डाक में भिजवा दी पर्ची। नहीं चलो अच्छी बात है, देखो ठीक है, क्या है ऐसे ही मेरे स्टाफ ने जो दिया मेरे को लिख के, स्टाफ को मैंने बोला अभी आप बताओ आप जो है 5% 4% आप मेरे को पर्ची देते हो। देखो ऐसा है, पर्ची की बहुत बड़ी समस्या नहीं आई है। किसान का और मिल प्रशासन का तालमेल चलागा तभी ये बात बहुत जरूरी है आपकी देखो बात सीधी सी का। बात है, अगर तालमेल उखड़ेगा तो फैक्ट्री में दिक्कत आएगी। तो है ही है, तो कोई ऐसा हम कोई नहीं काम करेंगे। नहीं, फिर अब एक बात देखो ना, पूरे सीजन में कोई रोड़ा पड़ेगा नहीं। हाँ कोई बात नहीं रोना पड़ा, अभी भी नहीं पड़ेगा, अभी भी नहीं पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, अगर मिल ठीक चल रहा था तभी तो यहाँ तक लोग आए नहीं। मैं बता रहा हूँ अभी भी कुछ रोना नहीं पड़ेगा। हम भी इनको क्लियर कर दिया, इनको भी आए थे तो मैसेज थोड़े मिले थे, मैं कहीं गया था, एक मीटिंग थी तो मैंने क्लियर बताया था कि किसी का भी जिसका गन्ना और है बॉन्ड भी कम है तो बॉन्ड बढ़वाओ। इनको जिसको पर्ची देख देख के पर्ची दो, किसके पास कितना गन्ना ज़्यादा बचा हुआ है उनको पर्ची आप ऐसे भी दो। किसी भी किसान के पर्ची के मेरे पास दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात। हाँ, और क्रशिंग जहाँ तक सवाल है, क्रशिंग करना एक कैपेसिटी हमारी 40,000 की है। हम तो कोशिश करते हैं 40,000 करें, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ता है जैसे आजकल गन्ना कम आ रहा था तो मुझे उसे अब चलाना पड़ेगा। और भी किसान को देखना, जो किसान ऐसा ना कर जाए कि चला, कुछ ही किसान आ जाए जो बच जाए, उनका भी गन्ना आना जरूरी है ताकि हमारी कुछ लंबी चलेगी तो किसानों के जितने गन्ने हैं वो सभी आ जाए। सभी आ जाए, ये भी मेरी सोच है और हमारे आपके लिए भी ठीक, हमारे लिए भी ठीक। तो हम ये चाहते हैं कि जो कृषि हमारी हो एक यूनिफॉर्म चले। आप लोग देखा होगा हम प्लान चलाने की कोशिश करते हैं एक बराबर। हम नहीं चाहते कभी ज़्यादा कभी कम बंद का ब्रेकडाउन, ऐसा नहीं चाहते। कभी कभार हो जाता है वो बात अलग है। तो मैकेनिकल आइटम है, इलेक्ट्रिकल आइटम है, कहीं दिक्कत कभी हो जाती है, लेकिन फिर भी हम अवॉइड करते हैं और प्लान को कंटिन्यूस चलाने की कोशिश करते हैं। हमारी यही सोच रहती है। बीच में यार डिस्टर्ब हुआ जब एक ब्रेकडाउन आ गया था, फिर उसको भी अब संभाल लिया गया। अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आजकल तो संभला हुआ कोई दिक्कत नहीं है। और अगर पेमेंट की बात थोड़ी मुझे दिक्कत आई है, देखो हम चीनी बेच रहे हैं, चीनी बेचने के बाद पैसे आते हैं यहाँ से उठता नहीं है। कारण है बाज़ार में उनकी, मैं डंडा करता हूँ, हमारा एजेंट बेच देता है, पैसा मुझे दे भी देता है, हम आपको पेमेंट डाल भी देते हैं। लेकिन आज भी गोडाउन में 58,000 बोरी जो पीका हुआ है अभी डिस्पैच नहीं हुआ है, यही पड़ी है। और 1,08,000 बोरी गोडाउन में पड़ी है जो बिकी नहीं है, जो 42 करोड़ रुपये की चीनी लगभग पड़ी है। तो सारा पैसा जैसे जैसे बिकेगा, हम तो 58,000 के पेमेंट लगभग ले चुके हैं, 2-4 हज़ार के बाकी होगा, 1-2 दिन में वो भी आ जाएगा, वो भी आएगा तो जाएगा। अब कल जैसे पेमेंट आई मेरे पास ज़्यादा, कल हमने ज़्यादा डाल दिए, आज आई तो आज हमने सुबह सुबह डाल दिया, फिर आ जाएगी या कल आएगी तो कल डाल देंगे। आज चीनी बिकेगी, आज बिक जाए, कल बिक जाए। कोटा आने वाला, हर महीने के लास्ट में कोटा आता है सरकार के यहाँ से, कोटा उस समय थोड़ा चीनी मार्केट में एकदम रुक जाती है। तो हम सस्ती महंगी नहीं देख रहे, लेकिन एक जो देख रहे हैं कि जो हमको एक प्राइस ढंग का मिलना चाहिए। मुलासे भी हमने इस बार बहुत तरीके से बेचा है और 50,000 कुंटल 2 बार बेच दिया मुला इसलिए बेच दिया कि ताकि हमारी कोई दिक्कत नहीं आए। जो पहले बीच में एक बार दिक्कत आ गई थी, मुलासे टैंक भर गया, मेरे पास टैंक एक ही है, जब और मिलों में 2-3 टैंक है। फिर मुलासे मैंने बिल्कुल समय से बेचते रहे, अभी भी 20,000 बेच दिया है, अभी उस पर ज़्यादा मुलासे है नहीं, तो मुलासे हम रेगुलर बेच रहे हैं। चीनी का दिक्कत क्या आ गया कि मार्केट में बिकना भी जरूरी है, लोगों के पास जाना भी जरूरी है। उनको मैं डंडा करता हूँ, पहले तो उनको मैं बांध रखा हूँ कि 3,000 जो हम बेचते हैं 10,000, तो 10,000 के पैसा जो 3 दिन में देने के उनको बाउंड कर देता हूँ, नहीं तो पेनल्टी शुरू कर देता हूँ। तो पेनल्टी शुरू होने की वजह से 3 दिन के अंदर पेमेंट हमको दे देते हैं, ऐसे मैं कर रखा हूँ। पहले हम 20,000 30,000 बेचते लेकिन उससे नहीं है, हमने टाइट किया है कि 10 दिन के अंदर 10,000 बोरी बेचेंगे और 3 दिन के अंदर तुमको पैसा देना है, और उनको 4 करोड़ रुपया 3 दिन के अंदर हमको देना पड़ता है। तो ऐसे करके हम बेच रहे हैं ताकि वो पैसा आए तुरंत आपको दें। कई बार हमने 2 दिन के पैसे दिए हैं, 3 दिन के दिए हैं, कभी 1 दिन के दिए हैं। बीच में मेरी दिक्कत जो आई है, जो 13 तारीख से लेकर हमको लगता है 13 तारीख से
5 दिन दिक्कत आई जो पेमेंट मैंने नहीं किया 17 तक। 13 से 18 हाँ उसी में आप लोगों को लगा होगा कि बिल्कुल क्या कर दिया। सुनो मेरी बात तो सुन लो पहले। मुझे दिक्कत ऐसी आई कि मैं किसी भी हाल में बेच नहीं पाया, जो चीनी पड़ी है वो उठ नहीं पाई, ये दिक्कत थी। बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, पैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये चीनी बिकेगी, पैसा आपको जाता रहेगा। जैसे जितना ज़्यादा बिकेगा उतना पैसा आपको देंगे। 1 दिन का 2 दिन पता नहीं है, जितना पैसा मेरे पास अकाउंट में होगा वो आपके पास जाएगा। बिजली के पैसे आएंगे, उसके भी सरकार में प्रोसेस चल रहा है, ऐसा नहीं है। बिजली के प्रोसेस सरकार में चल रही है। क्या आगे ऐसा कुछ नहीं है। आप नहीं ऐसा आपकी सोच है, हमारी सोच नहीं ऐसी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप होगा गुस्सा, मैं ऐसी सोच हमारी बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी सोच ऐसी नहीं है। पेमेंट आपको जाती रहेगी, हमारी सोच बिल्कुल नहीं है। 5 दिन की क्या दिक्कत आई थी? हम बता रहे हैं नहीं बिकी ना, मैं बता रहा हूँ आपको। मुझे यही 5 दिन दिक्कत आई है। 13 से 17 तक हमारी कोई चीनी नहीं, मेरे पास पैसा भी नहीं था। जो बिकी हुई चीनी थी उसके पैसे में लेके दे चुके थे। न बिकी होती तो पैसा आया था। अब क्या देखो, कल भी बता रहा हूँ, मेरे पास पैसे आए कल ज़्यादा। कल हमने आपको पेमेंट जो दी है 4 करोड़ 83 लाख रुपये कल भेजा पेमेंट मैंने। 3 दिन पेमेंट। आज पेमेंट सुबह कर दी मैंने। 2 दिन की पेमेंट 2 करोड़ 96 लाख रुपये सुबह गई आज। तो पैसे मेरे पास थे तो 17 पहुँच गई। हाँ 17 आज जो तक पहुँच गई पेमेंट आपकी। हाँ आज 25 हो गई। तो हम इसको ऐसा नहीं है, मैं जब ऐसे लगा हूँ कि जो 58,200 कुंटल में गोडाउन में सोल्ड है, जो बिक चुकी है लेकिन उठी नहीं है। ये उठे तब तो ये बिके। तो ये भी हम साथ के साथ बेचते रहते हैं, ये उठता रहता है। ये हमारे पास स्टॉक 40-42 से कम होता ही नहीं। अब कितना बकाया कितना रह गया अभी? बकाया तो जैसे हमने अब अभी जो ना ये देखिए टोटल मैंने आपका गन्ना आपसे लिया है 146,500 का, 146 का 46.5 का ये गन्ना लिया है। और मैंने जो पेमेंट अभी किया है 22-32 तो पिछला कर दिया, और 85,8 अभी नया किया अभी, और 1 करोड़ सेंटर का पैसा है। 1 करोड़ 8 लाख मान 1 अरब 8 करोड़ 40 लाख रुपया जो है हमने पेड कर चुके अभी तक। अब पेंडिंग जो है, जो अभी पेंडिंग है 60 के आसपास है, 60-62 है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं ये जो चीनी मेरे पास पड़ी है ना 40-42 करोड़ की, ये चीनी पड़ी है 42 करोड़ के आसपास की, ये बिकती जाएगी। पेमेंट की दिक्कत आगे नहीं आएगी। बस वीके सिंह जी लास्ट में दिक्कत ऐसा है, दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा जी मेरी सुनो, नहीं पता क्या है, देखो आपने अपनी समस्या बता दी, ठीक है, चलो आपकी समस्या हम 4 आदमी मान लें जायज़ है, जो हम आगे बढ़े हैं वो समझ सकते हैं कि यहाँ जायज़ है आपकी समस्या, कोई बात नहीं। लेकिन जिस किसान को लेबर के और ये जो ट्रैक्टर लेके आ रहा है, इसका तेल कम से कम 1 ट्राली 6,000 से कम मिल में नहीं पहुँचती, और लेबर के ऐसे हालात हैं, आपको पता है। लेबर एडवांस ले, शाम को उल्टा बोतल शराब की मांगते हैं, और पता नहीं मीट क्या क्या मांगते हैं, आपको पता है। सही बात है, हम नहीं करेंगे, आपको दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो है। आज जो किसान है ना, वो किसान आड़ती के पास जाता है, आड़ती उसको बोलता है भाई आपने गन्ना बोल क्या, मेरे पास माल नहीं आता, ठीक है, उसको ब्याज पर भी 2-3% ब्याज पर भी देना पैसे पसंद नहीं कर रहा, ठीक है। उसके कारण कई हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण तो ये हो गया कि पेमेंट खाते में एरिया, अगर एक किसान किसी आड़ती के साथ गलत व्यवहार कर दे तो 10 का पेट वैसे कट जा। अगर आज मेरे पास मैंने यहाँ गन्ना घेर रखा, अगर मेरे पास अपने गन्ने की पेमेंट आ जाए तो मैं क्यों आड़ती के तगड़े करूँ? हाँ सही बात है, सीधी सी बात है। जो आपकी अब ये 60 करोड़ पे पहुँच गई ना ये पेमेंट, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है किसानों को। नहीं ये कम होगी, ये बिल्कुल कम होगी। आपके साथ हमने 20 दिसंबर को करी थी राणा जी पंचायत, 20 दिसंबर में मीटिंग हुई थी आपके साथ। उस टाइम हमारी तकरीबन 54 करोड़ के आसपास पेमेंट बकाया बताई थी आपने। हाँ यही हम चमन बताई, हाँ, होगी यही। हमने आपको ये बोला था कि बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, आप इसको नजदीकी में ले आना, यही हुई थी बात। इससे फालतू बात तो कोई नहीं हुई राणा जी, यही बात हुई थी, कम करना है। आज ये चमन से 60 पे पहुंच गई दोबारा। ऐसा है ये, इसको ना मेरी सुनो ना बात, पहले मैंने आपकी सारी सुन ली, मैं सारी सुनने के बाद ही बात कर रहा हूँ आपके साथ। इसको पता क्या है, इसको या तो करो इसको नज़दीकी में, वो हमें नहीं पता। देखो आप हैं मैनेजमेंट का, देखना है आपने,
किस तरीके से देख रहे हो आप, वो तो आप देख रहे हो, आपने देखना है, हमें तो इस चीज़ के बारे में पता नहीं। या गलत है बात? नहीं, सही बात है, सीधी सी बात है। हमें तो ये देखना है कि ये हमारे किसान भाई मरने लग रहे हैं, इनको पैसे की जरूरत है। इसको नज़दीक में किस तरीके से लाओगे, कितना नज़दीकी करोगे इसको, जल्दी कब तक कितना नज़दीक ले सकते? अच्छा है, देखो चीनी की अब ये मील तो ज़्यादा से ज़्यादा आप नहीं लगाओगे, कितने दिन चलेगा? नहीं, चलो पेमेंट भरोसा तो आपको करना पड़ेगा। जो आपने 68 करोड़ रुपया से इतना कम नीचे आया तो भरोसा करना चाहिए आपको। किसान ने पिछले साल से नहीं, देखो किसान तो देखो आज ना रेट भी काम का है बाहर, फिर भी आपको गन्ना दे रहा है। ऐसी बात नहीं है, किसान तो विश्वास पर चल रहा है, ऐसी बात नहीं तो लोगों का विश्वास टिक हम रहा भी बता रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग सोच रहे हैं कि हमारी फैक्ट्री बंद ना हो, ताकि हमारा गन्ना हर साल रूटीन में इसी तरह चलता रहे। और एक पानी की भी समस्या है, हर आदमी अगर सारा कोई जीरी गेहूँ करेगा तो उसका गुजारा नहीं हो सकता, ठीक है, उसको गन्ना करना भी जरूरी है, उसकी मजबूरी है। तो इसकी वजह से, लेकिन अगर फैक्ट्री सही पैसे देगी तो क्यों करना पैसा आपको बिल्कुल सही मिलेगा। लेकिन देखो थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती है, तो हम आपके पास हम जो आज आए हैं, हम आज आपके पास इस बेस पर आए हैं कि जिस भी किसान ने हमारे पास फोन कराया उसकी एक ही वर्डिंग थी कि आपने 20 दिसंबर को जो पंचायत करी थी उसमें 54 करोड़ बकाया था और अब 42 दिन का हो गया, मतलब 42-45 दिन का ही गए थे, 45 दिन पहुँच गया था। तो वो चीज़ अब कम हो गया है। हाँ यार, 37-38 दिन का रहेगा। तो ये चीज़ सोच के ही हमने ये पंचायत रखी है कि वाकई में ये तो बढ़ गया था, बिल्कुल। हम भी परेशान थे जब नहीं उठ रहा था। इसको अब ये बताओ, इसको कवर किस तरीके से करोगे? पता क्या है, अभी इतना पैसा रोक के तो देखो सही नहीं। हम एक बात हो रहा, चलो अभी तो कह रहे हैं 5-4 दिन चीनी नहीं की, उससे पहला मान ले पेमेंट कोई छुट्टी आ जाए 4 के संडे उतना ही होगी, कम क्रशिंग हुई होगी ना। हाँ, पेमेंट जो गई है एक दिन पूरी गई है, कभी कटी नहीं है। इसका ना अब ये बताओ हमारे मेन चीज उसमें दूर सड़क पर करवावा या एसटीएम कोर्ट में वहाँ बैठ कर करवावा, हमारे पास दिक्कत जो ना भी करने वाली थी, वह बताओ। नहीं, यही पूछना चाह रहे हम तो आप देखो मेन चीज कि इसनों पेमेंट में नजदीक किस तरह लेंगे आप? पता कारण क्या? देखो इस चीज का मसला हल बताऊँ। पता कारण क्या? ये तो चम्मन से 60 पे पहुंच गए, नहीं घटेगा, नहीं हम तो देखो 20 दिसंबर से 20 जनवरी फरवरी हम तो 2.25 महीने के बाद आए आपके पास। हम तो 2.25 महीने के बाद आए आपके पास। बीच में या तो आपके पास फोन करके बोल रहे हो आपको कि पेमेंट नहीं कर रहे हो आप, कुछ भी नहीं हमारी कोई बात फालतू किसी ने कोई परेशान तो नहीं किया। इसी बीच में जब पेमेंट नहीं गई है सारे तो किसानों के बीच में पास फोन आया, जब ये 12 से बीच में ना पेमेंट नहीं, तो लोगों को फोन आया मेरे पास। चलो देखो समस्या है, अगर ब्याज पर भी किसान उठा रहा है यहाँ से तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर किसी को चलो किसी को आड़ती दे रहा है, किसी को नहीं भी दे रहा है, जिसको दे रहा है उसको भी 2-3% पर ब्याज पर पैसे ले रहा है वो। अगर किसी ने 10,000 रुपया उठा लिया एक महीने के, उसको 300 रुपये देने पड़ रहे हैं यहाँ उसका, जबकि यहाँ पर उसका पैसा पड़ा है, उसके खर्चे के लिए तो कम से कम मिलता रहे। चलो इस बार की थोड़ी दिक्कत है, ऐसे पैसा मेरे पास नहीं कि चीनी की नहीं है, लेकिन बिकने की बात है, बिकेगी उस हिसाब से जाएगी पैसा। बेच देंगे नहीं फिर आप कैसे बेच दोगे? कैसे बेच दोगे जब बेचा हुआ तो उठ नहीं रहा? 58,000 बोरी तो बिकी हुई है। ऐसे ला नहीं सकते ना, जीएसटी का मामला है, ऐसे बेच नहीं सकते ना। हमारे मिल की चीनी पता कि न्यूट्री है, इसकी रिकवरी सबसे ज्यादा मिट्टी ज्यादा है ना, ये तो पूरे हरियाणा के अंदर है, फिर भी हमारी चीनी नहीं बिक रही। इसके पीछे भी कोई राज है। चलो चोर बाजारी जी, और ये बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, जो बातें बोल रहे हैं ना बिल्कुल गलत बोल रहे हो आप। ये बिल्कुल गलत बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही नहीं बोल रहे आप। नहीं, जब आप क्लियर नहीं मैं बता रहा हूँ, चीनी बीच कौन बेच रहा है? नहीं, उनकी सरकार पेमेंट कर रही है। मैं बता रहा हूँ बात सही है, लेकिन देखो बात क्या पहला समाज चल रहा था प्रोग्राम जी, हो पहले क्या था नहीं इसके बीच में? अरे पहले की बात छोड़ो, जब से सरकार आई है तो बताओ मुझे ना, जब सरकार बैठी तो बताओ मुझे, सरकार बैठी क्या ऐसा कुछ सिस्टम है क्या? अरे हम थे या कोई भी थे, हम बेचने में नहीं थे। अरे आप ऐसी बातें ना किया करो। आप मुझे पता नहीं, मैं प्रधान जी जब से आप किसान संगठन जब से देख रहे हैं, आप एक मिनट सुनो प्रधान जी, जब किसान संगठनों का यहाँ से पूरा हुआ है,
पिछले 5 साल से, और सरकार देख रही है। तब से बताओ भी क्या गलत काम हुआ है? तब से तो कोई गलत नहीं हुआ ना। आप पिछली बात मालिक ने कोई क्या कराया, पिछली बार भी एक मालिक ने क्या कराया आप बताओ? एसडीएम नहीं माननी है तो बात नहीं एसडीएम ने माननी है। आप लोगों की बात सुनी जा रही पूरी। किसान संगठन जो है लगाने में जाए लगा दिया, बात हो गई तो उसमें नुकसान तो नहीं हुआ, बाद में बिकी अच्छी बाद में अच्छे रेट भी क्या है, अच्छा रेट बिक गई। अच्छा रेट भी क्या बाद में? अगर कोई प्रेशर सरकार के अंदर चल रहा है, कोई दबाव आप बताओ जी, आप बता दो। नहीं भाई साहब ऐसा कोई दबाव, ऐसा है, सरकार से का कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है। हम कोई दबाव में सरकार के नहीं है। नहीं इसका ये बताओ आप फौजी साहब एक काम करो, एसडीएम साहब ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਮਾਰੇ ਮਿਲ की चीनी क्यों नहीं बिकती। अगर वहां तक बात है मैं आगे जाना पड़ेगा, आगे चलेंगे, हमने पैसे चाहिए भाई। हम इस बात पर नहीं मानते, ने कहते चीनी नहीं बिकती, 10 दिन बाद फिर वही बात आ जाएगी, चीनी नहीं बिकती। चीनी का ऑर्डर हो गया, अभी चीनी क्यों नहीं उठती? ऐसा है, देखो पैसा तो चीनी मुलासे तो में टाइम से बिक ही रहा है, वहाँ से पैसा आ रहा है, वो भी जा रहा है, लेकिन चीनी जो है, चीनी बिक के उठ नहीं रही, डिस्पैच हो रही है, लेकिन उतनी ज़्यादा डिस्पैच नहीं हो रही है। जो चीनी बेच देते हैं पैसा तो आता है तो चीनी के अंदर में, चीनी हम ऐसे बेच रहे हैं 3 दिन पैसा आ जाए, लंबा वाला चीनी नहीं बेच रहे। पहले था कि 20,000 30,000 बेच दिया, लंबे 1 हफ्ता 15 दिन पैसा आ रहा नहीं, अब 3 दिन में पैसा आता है। तो चीनी कई बार बिक पे नहीं उठती, अब जैसे कोटा है, कोटा आता है महीने के लास्ट में, अब 2 दिन से चीनी नहीं बिक रही है, जैसे कोटा आ जाएगा लगातार बिक जाएगी। वो जो लेने वाला एजेंट है वो भी मार्केट को देख रुक जाता है कि पता नहीं कोटा कितना आएगा, कितने में बिकेगी, तो इसलिए वो बेचना नहीं चाहता, खरीदना भी नहीं चाहता, ये दिक्कत आती है। तो जैसे कोटा आएगा फिर बिकेगी फटाफट। अभी तो स्लो हुआ है, लेकिन आ गया, मैंने बीच में बेच दिया था, पैसा आ गई, और हो जाए आज भी बिक जाए, कल भी बिक जाए, कोटा जैसे आगे बिकना फिर शुरू हो जाए। नहीं ये तो कोई हल नहीं है ना, चलो सब्सिडी का तो ये तो हमने 2 महीने पहले जब आपके साथ बात कितने करोड़ की चीनी पड़ी हमारे पास? 42 करोड़ 42 करोड़। 42 करोड़ की चीनी पड़ी, 60 करोड़ हमारा, 18 करोड़ तो घट्टे में। ये 18 करोड़ ऐसा है, 18 करोड़ है ना, बिजली के पैसे भी आने बाकी हैं, बिजली के पैसे सब सब्सिडी भी 1 करोड़ का लगभग आएगा, सब्सिडी एक्सपोर्ट कोटा आया हुआ है, बहुत कम आया है, 1 करोड़ के आसपास मुझे उम्मीद है कि बीजेपी 1 करोड़ के वहाँ से आएगा। नहीं, इसका मतलब तो घट्टे में चल रहा है फिर। 60 का पूरा कर देंगे जी, 7 करोड़ सीधा भी वो तो उनकी मान ले बिजली वाले पैसे ना भी आए, सब्सिडी ना भी आए, तो फिर भी हाँ, मतलब थोड़ा सा बचेगा, 10-12 करोड़ बचेगा। पिछले साल कितना? पिछले साल 22 साढ़े 22 था, 22 42 23 करोड़। हाँ 22 पेंडिंग पड़े हुए हैं। चीनी का रेट बढ़ेगा ना, चीनी का रेट पिछले प्लान में चीनी भी कम रेट पर बिकी थी, पिछले प्लान में पिछले साल चीनी का कम रेट था। हाँ, चीनी कम, इस बार चीनी का रेट भी ज्यादा मिलेगा, रिकवरी भी ज्यादा। भाई रिकवरी पिछले साल से ज्यादा नहीं है, डिमांड भी ज्यादा चीनी की। ऐसा पिछले साल से कभी ज्यादा नहीं आप ही कह रहे थे उस साल किसी कारण से रिकवरी ज्यादा है, बरसात ना होने का रिकवरी ज्यादा कोई नहीं रोका है, ये गलत बात है, कोई नहीं रोका। अच्छी बात है, आप कह दो अच्छी बात है, रिकवरी ठीक है, आप यही कह दो। रिकवरी तो अच्छी है, ये रिकवरी तो अच्छी है। हम हरियाणा में हम अभी जब से रिकवरी तो अच्छी है, ठीक है, पंजाब के मिलने से भी ज्यादा है। रिकवरी तो अच्छी है। हरियाणा में अच्छी है सबसे, मुझे पता है, यमुनानगर को मार दे रहे आज रेट में, आज से नहीं 2 साल 3 साल से दे रहे, यमुनानगर को मार दे रहे। बढ़ाने का क्या सिस्टम कर सका आप? ऐसा है फौजी चीनी बेच के पैसा आएगा, और कोई रास्ता बताओ नहीं बेचने का कोई तरीका कुछ ऐसा? हमारी तरफ से तो पूरा प्रयास है कि चीनी जल्दी से जल्दी बिके आपके है ना। हमने 3 दिन क्यों सिस्टम रखा कि 3 दिन पैसा आता रहे, बेचते रहे, आता रहे, बेचते रहे, आता रहे। सिंह ने ये पूछो भी किसके पास जाकर हमारी चीनी क्यों नहीं बिकती, बस बात है करे यही तो कह रहे हैं भाई ये पूछो भी किसके पास जाकर काम किस हमारी तरीके भाई ऐसा है, चीनी उठ सकती है। पर चीनी नहीं बिक रही, पोस्टर बनाओ पूरे चमन और तेरी गड्डी का शीशा नहीं पड़ा था, उन्होंने कारण बता दिया था फलाने आदमी बच्चा का हूँ काम है क्या, हमने बताओ तुम, हम वहीं आवांगे जगह हमारे बिल की चीनी क्यों नहीं बिक रही, पानी आ गया इसमें जाए तो आवांगे जी हम, आपका भी वो लड़का होगा। चीनी तो मार्केट में बिकेगी ना, मार्केट में तो बिकेगी। हम थोड़ी बेचेंगे जी, बेचेंगे तो आप आ जाइए, आप हम तो बेच रहे हैं। अरे मैं तो कह रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ चीनी, मैं तो चीनी बेच रहा हूँ। अब बताया चीनी कई बार दिक्कत आती नहीं बिकती है, किसी भाव में नहीं उठती है। नहीं ऐसा तो बिल्कुल बंद नहीं होगा, बिल्कुल बंद नहीं होगा, कौन बारा बंद हो जाएगा? हम चीनी बेच नहीं होता है, नहीं होगा ऐसा, नहीं होगा ऐसा, चीनी बिक के पैसा आप ही को जाएगा, कैसे बंद हो जाएगा पेमेंट? मेल कर बंद हो रही मिली अब चलना तो चलाएंगे हम, इतना आएगा तो चलेगा। आज हाँ चलाऊंगा मैं बंद क्यों करूँगा, आज जब तक ना मैं चलाऊंगा पेमेंट ठीक होगी ना। मैं यहाँ तक कि और मिले जो बड़ी मिले हैं, बड़ी मिले जो हैं वो कम करने पर नहीं चलाती है, हम 25,000 चलाते हैं, क्योंकि सब डर रहे हैं पैसे में। ये मुझे पता है कि दिक्कत है, एक मान लो मिल है इसकी सरकार भी क्या सरकार अगर यही हालात रहे दिक्कत गुड़ना बनवा देना इसका करने का बनती है, ये तो ऐसी बात करते हैं। हमारे भाई साहब पैसे की बात आ गई सारी। पैसे आपको बराबर मिलेंगे, आप चिंता ना करो, पैसे बराबर मिलेंगे आपको।
नहीं पैसे तो मिलेंगे पर मिलेंगे जो अगले साल उनका फायदा अगले साल नहीं मिलेंगे, इसी साल अभी मिलेंगे पैसे आपके। मैं वीके सिंह जी अगले साल भर के यहाँ आते आप मई में मिलेंगे ना। ऐसा है देखो, हम हर साल चीनी बेचते हैं। मई जून में मिला अपने वर्कर की तनख्वाह देखनी है और अपना सारा खर्चा नहीं रुकी कहाँ जी, कल भी हमने 3 दिन की मेरी 50 करोड़ खर्चे नहीं है, 50 करोड़ मेरा खर्चा 50 करोड़ का नहीं है कि मैं 50 करोड़ नहीं। एक मिनट बिल्कुल गलत कर रहे हो। तो ये बताओ आप छोटो पर आओ तो चीज इसका तो ये तो नहीं समझ रहे हैं बात, या तो ठीक है बात है पेमेंट तो कराएंगे वो चीज ठीक है, लेकिन हम लोग ये बात बताओ जो रास्ते की बात है अभी पेमेंट नो कवर किस तरीके से कराएंगे ये बताओ। मान लो हम तो जो चीज वास्ते बैठे हैं हम कर रहे हैं, सीधी सी बात है, नहीं तो 2 घंटे रोना पड़ेगा, सीधी सी बात है। जो हमने आज से 2.25 महीने पहले जो आपकी बात करी चमन करोड़ पर करी, आज 60 पर पहुंच गई माल का, ठीक है, तो 6 करोड़ और बढ़ गया। हमने आपको कहा था कि इसको कम करो, जब भी यही बात करके गए थे, आज फिर हम उसी बात पर बैठे हैं। इसनू कम किस तरह होगी ये बताओ। हम तो मील चलते में कम होनी चाहिए, 1 मिनट मील चलते में कम करो इसनू। पता क्या चक्कर है, मील बंद होने के बाद पेमेंट तो पता पेमेंट तो मिल जाएगी, पेमेंट तो नहीं भाग दी, पेमेंट तो ये किसान अगर चाहेंगे तो पेमेंट तो मिल जाएगी, नहीं ना चलते हुई तो लोड नहीं होगी, फिर की लोड नहीं है कोई। देखो सीधी सी बात मैं तो सारे के सामने कह रहा हूँ, अगर पेमेंट किसान चाहेगा पेमेंट कहीं जाती पेमेंट तो मिलेगी, गन्ना गिर करने की चीनी बन रही है, चीनी बिका पैसे मिलेंगे पेमेंट तो मिलेगी। लेकिन जो आज जरूरत है ना किसान हम उस चीज भी जिस पता हम बैठे हैं दरी बिछाई हमने उसका सलेशन बताओ। हम तो वह चीज वास्ता पूछ रहे हैं, हम लोग या छोटो पड़ा चीनी तो बिकागी भी है, सारे काम होंगे, लेकिन हम यह जो चीज आपने पूछ रहे हैं इसको कवर किस तरह कराएंगे आप, कवर कब बताओ? चीनी बेच के करेंगे ना, नहीं न्यू नहीं ना कवर होती है, तो इसका कोई तरीका बताओ। इसकी और मुझे कौन पैसा देगा, कहाँ से पैसा मुझे मिल जाएगा, कौन से मुझे एडवांस सब्सिडी आ जाएगी, कौन बिजली पैसा आ जाएगा, चीनी बेच के पैसे देंगे। सुनो ना मेरी बात, आप देखो इस चीज के बारे में हम तो पता नहीं आपने कहाँ आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, कहाँ बेच रहे हैं, कहाँ बिक्री कर रहे हैं, राणा जी गलत तो नहीं बात, वो तो आपका नहीं। देखो सीधी सी बात है, 8 दिन के बाद 10 दिन के बाद ये 60 की जगह और 65 करोड़ हो जाए, मतलब नहीं है। सुनो ना मेरी बात, होगी ना पहले चम्मन से नहीं होगी, हमने नहीं होगी। मेरी सुनो बात, हम चम्मन से अगर बम्मन होती ना पंचायत नहीं करा दे, मैं अपनी बता रहा हूँ बात, ये चम्मन से अगर बम्मन होती ना ये पंचायत बिल्कुल नहीं करा, फिर भी नहीं कराते हम हमारा इन किसानों का विश्वास बढ़ा रहता कि चम्मन से और चल 2 करोड़ और घट रही है, आज चम्मन से 60 पर पहुंच गया। तो मैं बता जो रहा मेन हूं, मकसद है, देखो मेरी सुनो ना बात, जो मेन मकसद हमारा मेन मकसद था आपके साथ यही बात करी थी, राम से अच्छे माहौल में बैठ कर बात करके गए थे आपके साथ, कोई बहसबाजी वाली बात नहीं थी, आपने यही बोला था कि इसको कवर करना, ठीक है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ रुपया कम करके बेचो, अगर आप 50 पैसे कम करके बेचो, 20 पैसे कम करके बेचो, किसी भी तरीके से बेचो, लेकिन इस पैसे को कवर करो। ये चीज़ गलत है, किसान को जरूरत है, किसान अगर 5 रुपये 4 रुपये 3 रुपये सैकड़े पर पैसे उठाएगा अपना काम चले रहा, तो उसको इस पैसे का क्या बेनिफिट है, क्यों कह रहा यहाँ हो। और आज से आगे जो टाइम रह गया है उस गन्ने बचे मील की बजाय क्रैशर दौड़ेगा किसान। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि जिसको जरूरत है उसको जरूरत पूरी करनी पड़ेगी राणा जी, पैसे का काम पैसे नहीं करना, फ्री मनी होता है। चलो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो कहना करे आप उस चीज का जवाब मांग रहे हैं वो चीज